Hello everyone, in this video we are discussing about assignment problem. असाइनमेंट प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर क्या होता है, कंपनी के पास, फर्म के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी जॉब होती है और उन जॉब को परफॉर्म करने के लिए उनके पास एम्प्लॉयज होते हैं या वर्कर्स होते हैं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है कि भाई हम किस पर्सन को क्या जॉब दे या फिर कौन सी मशीन के ऊपर उसको लगाएं, मीन्स जिससे वो ऑपरेट कर सके, ताकि जो हमारा काम हमने देना है, मीन्स हमने असाइनमेंट देना है, असाइनमेंट की जो कॉस्ट है, हमारी टोटल कॉस्ट है, वो मिनिमम आए। ये हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर आता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है इसके अंदर यूनिक वर्सेस मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। मींस क्या है कि भाई असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर हमारा यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन हमारा कब रहता है, जब हमारी असाइनमेंट जो प्रॉब्लम है उसके अंदर स्पेसिफिक पर्सन को क्या है, सिर्फ पर्टिकुलर एक ही जॉब उसको अवेलेबल होती है, वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। मींस जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक पर्सन को सिर्फ एक ही जॉब अवेलेबल करवाएंगे, दूसरा कोई चांस नहीं होता कि भाई हम उसको दूसरी जॉब अवेलेबल करवा दे, तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारी कॉस्ट मिनिमम रहती है। मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन के अंदर क्या रहता है, हमारे एक से ज्यादा सॉल्यूशन आते हैं जहां पे मिनिमम कॉस्ट भी होती है और वो कॉस्ट हमारी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि भाई ए वर्कर को हम फर्स्ट वाली जॉब दे रहे हैं, ठीक है, और बी वर्कर को हम सेकंड वाली जॉब दे रहे हैं, तो उससे हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, सेम आ रही है। ऐसे ही अगर हम ए पर्सन को हम सेकंड जॉब और बी पर्सन को हम फर्स्ट जॉब दे रहे हैं, तो उससे भी हमारी कॉस्ट सेम आ रही है। तो ऐसे क्या होता है, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारे असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर आ सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है असाइनमेंट प्रॉब्लम का, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, वर्कर्स ABCD 4 वर्कर्स हैं और जॉब हमारी है 1 2 3 4 5। तो 5 जॉब हैं और 4 हमारे पास वर्कर हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होती है कि भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। मींस नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मींस M इज इक्वल टू N होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, डमी रो या डमी कॉलम को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जॉब्स हमारे पास यहाँ पे 5 हैं लेकिन वर्कर्स हमारे पास 4 हैं, तो यहाँ पे एक डमी रो हम ऐड करेंगे जिसके अंदर क्या होगा, कॉस्ट हमारी 0 0 रहेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ रो भी हमारे पास 5 होगी और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारे पास क्या हो गया है, 5 हो गए हैं। हमारी प्रॉब्लम बैलेंस हो गई है। बैलेंस अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ हम मूव करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो उसके लिए हमें हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या रहेगा, रो रिडक्शंस। मीन हमने क्या करना है, हमारा जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पहले रो वाइज रिडक्शन करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉलम वाइज रिडक्शन करते हैं। तो रो वाइज रिडक्शन करने के लिए देखो हमारे पास फर्स्ट जो रो है 25 18 32 20 एंड 21, पूरी रो में से हम देखेंगे सबसे मिनिमम क्या है, सबसे मिनिमम हमारे पास 20 है। तो 20 को हम क्या कर देंगे, सारे एलिमेंट में से फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम माइनस कर देंगे और जो हमारी न्यू मैट्रिक्स रहेगी उसके अंदर लिख देंगे। तो 25 माइनस 20 हमारा फर्स्ट जगह पे आ जाएगा। 5 सॉरी, इसके अंदर मिनिमम हमारे पास 18 है, ठीक है। तो 18 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 25 माइनस 18 7, 18 माइनस 18 0, 32 माइनस 18 14, 20 माइनस 18 2, 21 माइनस 18 3। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट रो का रहा है। ऐसे ही हमने सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो का हमने कैलकुलेट कर लेना है। मीन्स हम क्या करेंगे, सेकंड रो में हमारे पास मिनिमम क्या है, हमारे पास मिनिमम है 12 को हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स में से लेस कर देंगे। थर्ड रो के अंदर हमारे पास क्या है, 16 मिनिमम है, तो 16 को सारे एलिमेंट में से माइनस करेंगे और इनके अंदर हम एज इट इज लिखते जाएंगे। ठीक है, हमने हमारा यहाँ पे क्या कर दिया है, रो रिडक्शन करके, मींस जो मिनिमम एलिमेंट था हर एक रो में से उसको हमने लिख लिया है। रो रिडक्शन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन भी हमारा सेम होता है जो हमारी रो रिडक्शन वाली मैट्रिक्स आई है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स आई है इसमें से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक एक कॉलम को उठाते जाएंगे और उनमें से जो मिनिमम है उसको हम क्या कर देंगे, पूरे कॉलम में से माइनस कर देंगे। जैसे हमारा फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या है, 7 22 4 4 एंड 0, ये हमारे पास है। तो मिनिमम हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, मिनिमम 0 है तो 0 को हम क्या करेंगे, पूरे जितने भी हमारे पास सेल हैं फर्स्ट कॉलम के
अंदर उनमें से माइनस करते जाएंगे और उनको हम हमारी जो न्यू मैट्रिक्स है कॉलम रिडक्शन वाली उसके अंदर हमने लिख देना है। तो इसका हमारा क्या रहेगा 7 माइनस 0 7, 22 माइनस 0 22, 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 0 4 एंड 0 माइनस 0 4। सिमिलर हमारा क्या रहेगा सेकंड से लेकर के जो हमारा लास्ट कॉलम है उस तक हमारा सेम रहेगा। इसके अंदर भी क्या है मिनिमम 0 है। हर एक कॉलम के अंदर देखो यहाँ पे आपको एक कोई ना कोई 0 मिल जाएगी। तो जब हर एक कॉलम के अंदर कुछ ना कुछ 0 होती है तो हमारी कॉलम रिडक्शन के बाद जो हमारी मैट्रिक्स आएगी न्यू मैट्रिक्स आएगी वो हमारी क्या रहेगी सेम रहेगी। बाई चांस हमारा क्या हो जाए कि भाई ये जो सेकंड कॉलम है ये थर्ड कॉलम है इसके अंदर एक भी 0 नहीं है, मान लो यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो हमारी न्यू मैट्रिक्स रहेगी तो इसमें से मिनिमम हमारे पास क्या हुआ 2 मिनिमम हुआ। तो 14 माइनस 2 9 माइनस 2 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2 माइनस 2। तो ऐसे हमारी क्या रहेगी नई हमारी मैट्रिक्स रहेगी आफ्टर कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन वाली मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा जो हमारी जीरोज हैं उनके ऊपर हमने क्या करना है एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन हमारी कैसे हम ड्रॉ करेंगे ऐसे हमने लाइंस को ड्रॉ करना है ताकि हमारी जो सारी की सारी 0 है वो क्या हो जाए कवर हो जाए, ठीक है। कवर होने का मतलब क्या है कि भाई हम जैसे हमने लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो मैक्सिमम 0 है तो पूरी 0 को कट करने के लिए या कवर करने के लिए ये हमारी क्या होगी फर्स्ट लाइन होगी, ठीक है। सिमिलर हमने क्या करना है बाकी जो 0 हैं जिस कॉलम के अंदर रो के अंदर तो उनको हमने कवर करना है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर 1 है, इसके अंदर भी 1 है, हर एक कॉलम के हर एक रो के अंदर हमारे पास एक एक 0 है। ये जो हमारे पास कॉलम है इसके अंदर हमारे पास 2 0 हैं, एक को हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है तो इसको हम ये वाला हमारा क्या रहेगा हमारी सेकंड लाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कौन कौन सी 0 बच गई हमारे पास, एक ये 0 बच गई और एक ये 0 बच गई। अब ये 2 0 बच गई तो इनको भी हमने क्या करना है लाइंस के थ्रू कवर करना है। अब इनको लाइंस के थ्रू जब हम कवर करते हैं तो इसको हम हॉरिजेंटली भी ऐसे कर सकते हैं, वर्टिकली भी हम कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं, जैसा भी हम चाहें वैसा कर सकते हैं। फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेते हैं, इसको हॉरिजेंटली कर लेते हैं, ये वाली 0 कवर होगी। अब हमारे पास ये बच गई है, इसको भी हम हॉरिजेंटली भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या कर लिया, जितनी भी हमारे पास 0 थी सब 0 को कवर कर लिया है, एक भी अनकवर्ड हमारे पास 0 नहीं है। तो यहीं से हम क्या करते हैं हमारा जो सॉल्यूशन होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का उसको हम फाइंड आउट करते हैं। वो हमारा क्या रहेगा कि भाई जितनी जो हमारी लाइंस हैं जो हमारी 0 को कवर कर रही हैं वो लाइंस हमारी किसकी इक्वल होनी चाहिए, हमारा जो m है या फिर हमारा n है उसकी इक्वल होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर सेम होता है, मीन्स यहाँ पे 5 हैं तो हमारी लाइंस भी कितनी होनी चाहिए यहाँ पे 5 होनी चाहिए। लाइंस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4 हमारे पास लाइंस है, मींस क्या है ये हमारी जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेस देन है हमारे n या m से। तो उसको हम क्या करेंगे हमारी जो रिवाइज मैट्रिक्स है हम उसको प्रिपेयर करेंगे। रिवाइज मैट्रिक्स हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास जो अनकवर्ड हमारे पास बच गया है, ठीक है। अनकवर्ड में से हमने जो मिनिमम हमारे पास अवेलेबल है मिनिमम एलिमेंट है हमारे पास उसको हम पिक करेंगे। उसको पिक करने के बाद हमने क्या करना है जितने भी हमारे पास अनकवर्ड हैं उनमें से हम लेस कर देंगे उस एलिमेंट को, और जहाँ पे हमारा लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे हमने ऐड कर देना है। लाइंस का इंटरसेक्शन देखो हमारा 4 यहाँ पे, ठीक है, 2 के ऊपर हो रहा है और हमारा यहाँ पे 16 है तो 16 के ऊपर हमारा क्या हो रहा है इंटरसेक्शन हो रहा है, इस 0 के ऊपर हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन होगा वहाँ वहाँ पे हमने ऐड कर देना है। बाकी जगह पे मींस जो अनकवर्ड हैं सिर्फ उन पे हमने क्या करना है माइनस करना है। अब जो एलिमेंट्स हमारे कवर्ड हैं और इंटरसेक्शन भी नहीं है, मींस देखो 7 0 14 ये क्या है, ना तो ये अनकवर्ड है मींस इनके ऊपर लाइन जा रही है और ना ही यहाँ से कोई इंटरसेक्शन बन रहा है। तो इन एलिमेंट्स को हमने सेम लिखना है। हमने कहाँ पे एड लेस करना है, जो अनकवर्ड हैं उनमें से लेस करना है और जहाँ पे इंटरसेक्शन है उस एलिमेंट को हमने वहाँ पे ऐड करना है। तो देखो हमारा अनकवर्ड 22 13 9 5 4 12 4 एंड 11 ये हमारे पास एलिमेंट है अनकवर्ड। तो मिनिमम हमारे पास यहाँ पे क्या है, मिनिमम एलिमेंट है हमारे पास 4, ठीक है, 4 मिनिमम है। तो अब 4 को हम क्या करेंगे जो अनकवर्ड हैं उनमें से माइनस कर देंगे और जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो देखो फर्स्ट रो हमारी क्या रहेगी 7 एज इट इज,
0 भी 14 भी, ये एज इट इज रहेंगे। 2 के अंदर हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है। 3 हमारा सेम रहेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 0 14, ये हमारे सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे 2 + 4 हमारा 6 हो जाएगा। 3 हमारा सेम रहेगा। ऐसे ही हमारी जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन के अंदर हमारे पास क्या है 22 13 एंड 9, इनमें से हम क्या करेंगे, इन तीनों एलिमेंट्स में से जो 4 है उसको हम माइनस करेंगे। तो 22 - 4 हम लिख लेते हैं 18, और उसके बाद 13 - 4 9, उसके बाद है 9 - 4 5, उसके बाद 0 हमारी सेम रहेगी और 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर हमारी नेक्स्ट रो 4 1 4 हमारा सेम रहेगा। 16 पे इंटरसेक्शन है तो 16 पे हम क्या करेंगे, 16 पे हमारा 4 ऐड हो जाएगा। तो हमारी क्या नई मैट्रिक्स के अंदर, रिवाइज मैट्रिक्स के अंदर क्या जाएगा 4 1 4 20, 4 ऐड हो गया। 0 इसके अंदर हमारा क्या रहेगा 4 - 4 0 8 0, क्योंकि इसको माइनस कर रहे हैं 0 11 - 4 यहाँ पे 7 हो जाएगा। और लास्ट हमारी क्या रहेगी 0 0 0, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ऐड हो जाएगा 4, और ये लास्ट वाला एलिमेंट 0 लिख लेते हैं इसको नई मैट्रिक्स के अंदर। यहाँ पे हमने हमारी जो रिवाइज मैट्रिक्स है उसको हमने लिख लिया है। अब फिर से हमारा क्या रहेगा, जो हमारी 0 हैं उनको हमने क्या करना है, कवर करना है। तो कवर करने के लिए देखो मैक्सिमम 0 हमारी यहाँ पे है, तो फर्स्ट हमारी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। फिर सेकंड लाइन, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है 3 0 हैं, तो सेकंड लाइन हमारी यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद देखो हमारे पास 0 कहाँ कहाँ पे हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 0 हैं, तो इनको हम कैसे कर सकते हैं, इनको हम वर्टिकली इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, सारी की सारी 0, जितने भी हमारे पास 0 हैं वो सारी 0 हमारे पास कवर्ड हो गई हैं। ठीक है, अब कवर हो गई हैं तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन कितना है 1 2 3 4 एंड 5, 5 हमारे पास लाइन है जो कि क्या है हमारी रो और कॉलम के इक्वल्स हैं। मीन्स हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और इसके अंदर क्या है कि भाई हर एक कॉलम के अंदर, हर एक रो के अंदर मिनिमम एक 0 हमारे पास जरूर है। मिनिमम क्या होनी चाहिए, हर एक कॉलम के अंदर और रो के अंदर एक 0 जरूर होनी चाहिए। और जो n है हमारी, n या m हमारा इन लाइंस के इक्वल होना चाहिए, तो वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने रो वाइज या कॉलम वाइज जैसे भी हम हमारा मन करे तो वैसे हम कर सकते हैं। तो रो वाइज देखो यहाँ पे क्या है, पूरी रो के अंदर एक ही 0 है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने का क्या मतलब है कि भाई जो ए वर्कर है उसको हम क्या कर रहे हैं, सेकंड जॉब प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे 0 आ नहीं रहा तो इसको हम दे नहीं सकते। बी वर्कर, बी जो लाइन है उसके अंदर देखो हमारे पास एक ही 0 है, तो इसको भी हम ये वाला काम असाइन कर देते हैं। मीन्स बी जो वर्कर है उसको हमने 4th वर्क असाइन कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो जो सेकंड वाला वर्क जॉब है उसको हमने क्या कर दिया, ए पर्सन को असाइन कर दिया। तो अब सेकंड वाली जॉब हमारी असाइन हो गई है, तो किसी और पर्सन को हम नहीं कर सकते। तो इस कॉलम के अंदर या फिर इस रो के अंदर जो हमारे पास अदर 0s हैं उनको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। मीन्स ये वाली जॉब किसी और को नहीं दी जा सकती है। ऐसे ही ये वाली जॉब हमने 4th वाली जॉब हमने ऑलरेडी दे दी है, तो किसी और पर्सन को हम ये जॉब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 पर्सन की अवेलेबल होगी। सी जो पर्सन है, वर्कर है, उसकी देखो इस पूरे रो के अंदर क्या है, एक ही 0 है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, ये वाली जॉब असाइन कर देंगे। सी पर्सन को हमारी जो 5th जॉब है वो असाइन कर दी है। अब 5th जॉब किसी और को असाइन नहीं कर सकते, तो ये हमारी यहाँ से कट हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है हमारी डी की और ई की, 2 रह गए। अब डी के अंदर भी हमारे पास क्या है, 2 0 हैं, ये तो कट हो गई है, तो हमारे पास यहाँ 2 0 बच गई हैं। और ई के अंदर भी हमारे पास 2 0 अवेलेबल हैं। तो यहाँ से क्या है कि भी अगर डी को हम ये वाला अवेलेबल करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, ई को हमें ये वाली देनी पड़ेगी, क्योंकि जो फर्स्ट जॉब है हमने डी को दे दी तो वो ई को नहीं दे पाएंगे। और अगर डी को हमने 3rd वाली जॉब दे दी तो हम जो ई है उसको ये वाली जॉब नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ से देखो हमारे 2 सॉल्यूशन आएंगे कि भाई डी को हम ये वाली जॉब दे रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली नहीं दे पाएंगे। ई को हम तो इसके जो पास, इसके सामने जो हमारी इस रो के अंदर अदर 0 है उनको कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, ई के लिए हमारे पास ये वाला बच गया। ठीक है, तो ऑप्टिमम, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखो इसके अंदर क्या रहेगा,
इन 3% का तो अलग अलग डिफाइन है, कौन कौन सी हो सकता है। मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन इसके अंदर क्या है कि भी D% को हम फर्स्ट जॉब भी दे सकते हैं और D% को हम थर्ड जॉब भी दे सकते हैं। सिमिलर हमारा क्या है, जो E% है उसको भी हम फर्स्ट या फिर थर्ड दोनों में से कोई भी जॉब दे सकते हैं, और दोनों में क्या आ रही है, हमारी कॉस्ट इक्वल आ रही है। कॉस्ट हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। टू सिचुएशंस हमारी यहाँ पे अराइज हो रहे हैं। टू सिचुएशन का क्या मतलब है कि भाई ए, बी और सी इन तीनों को तो हमारी जॉब क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ए को सेकंड, बी को फोर्थ एंड सी को फिफ्थ वाली। ठीक है, अब बात आती है कि भाई डी को जब हम फर्स्ट वाली जॉब दे रहे हैं और दूसरी सिचुएशन क्या है कि भाई डी को हम थर्ड जॉब दे रहे हैं। तो इसके अंदर देखो हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, ये हमारी कॉस्ट है जो हमने कहाँ से उठाई है, जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है वहां से हमने इसको उठाया है। तो कॉस्ट जब हम देखते हैं कि भाई इन तीनों की तो हमारी सेम रहेगी, क्योंकि इनको क्या है, सिर्फ यही वाली जॉब अवेलेबल हो सकती है। डी को अगर फर्स्ट देते हैं तो भी कॉस्ट 20 आ रही है, और डी को हम अगर थर्ड वाली देते हैं तो भी कॉस्ट हमारी 20 आ रही है। अब ई जॉब जो थी, ठीक है, ई जो पर्सन है उसको अगर हम थर्ड जॉब दें या फिर फर्स्ट जॉब दें, तो ई हमारे पास एक्चुअल में पर्सन नहीं है, तो इसको हमने क्या किया था, एज ए डमी रो इसको हमने ऐड किया था। तो इसलिए इसकी कोई भी हमारी कॉस्ट नहीं रहेगी, या फिर हम ये कहें कि भी 0 कॉस्ट रहेगी। तो टोटल कॉस्ट यहाँ से 66 और यहाँ से भी हमारी 66 आ रही है। ये जो 18, 12, 16 है, ये एक बार मैं बता देती हूँ कहाँ से हमने लिया है। ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन क्या आया था कि भाई ए को हम सेकंड, बी को फोर्थ, ए को सेकंड, बी को फोर्थ, सी को फिफ्थ, और डी को हम क्या कर रहे हैं, या तो हम ये वाली जॉब दे लें या फिर ये वाली जॉब दे लें, और ई को भी इन दोनों में से कोई भी दे दें। तो डी का हमारा ये वाला और ई का हमारा ये वाला। तो 18 + 12 + 16 + 20 + 0, तो ये हमारी क्या रही है, ये हमारी कॉस्ट रहेगी। तो ऐसे हमने क्या करना है, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन या फिर हमारे सिंपल क्वेश्चन भी आए तो हमने क्या करना है, ऐसे सॉल्व करना है।